अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? तो इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मैं ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी तो मैं मसाला दे रही हूँ चिकन को, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने मेरी बेटी को देखा, तो मेरी बेटी को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे नॉर्मली वो कुकिंग करती रहती है, लेकिन जो अपना देसी कुकिंग है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले डलते हैं, जिसमें बहुत सारे तड़के होते हैं, तो इसको भी बहुत ज़्यादा शौक है। अब ये माशाल्लाह से 17 साल की हो गई है, तो मैंने भी सोचा इसको भी थोड़ा बहुत सिखाती हूँ और सिखाऊँगी। तो ये सामने आएगी कैमरे के, मम्मा तो इसके कैमरे के सामने नहीं आ रही। मतलब अभी भी मैं सामने खड़ी हूँ, लेकिन मेरा फेस आप लोग को नज़र नहीं आ रहा। तो मैं पता नहीं कब कैमरे के सामने आऊँगी, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरी जो बेटी है वो सामने आएगी इंशाल्लाह, और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर ये कैमरे के सामने आती हैं, कुकिंग करती हैं। तो जो मैं इसको सिखाऊँगी, इसकी मैं वीडियो भी बाकायदा बनाऊँगी। तो बहुत सारी टीनेजर्स ऐसी होंगी, जैसे मेरी अपनी भांजिया है, तो अगर वो भी सीखना चाहती हैं, कोई और भी सीखना चाहते हैं, तो जो-जो मैं इसको सिखाऊँगी, तो वो आप लोग में मतलब आप लोगों से मुराद ये है कि घर में कोई अगर टीनेजर है और कुकिंग का उसको शौक है, तो वो भी सीख सकती है। और बाकी कैमरे के सामने आने की बात है, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बात पीठ पीछे बैठ के ना बातें करते रहते हैं, तो इससे मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, आई डोंट केयर। तो अगर कोई बात करना चाहे, जो कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो करने दें, सब लोग बातें करते हैं तो करने दें, उनको भी मौका मिल जाएगा कुछ न कुछ पीठ पीछे बातें करने के लिए कुछ न कुछ मौजू तो चाहिए होगी ना सबको। तो वो भी इनको मिल जाएगी। अच्छा, अभी बात करते हैं हम व्लॉग की, तो ये वीकेंड का व्लॉग है और निदा ने वैसे आज से ही शुरू करना था, पर वीकेंड है और वो सो रही थी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वीडियो के लिए उसको उठाऊँ। तो मैंने वैसे खुद ही जो ग्रिल का मसाला वगैरह है वो सारा रेडी कर दिया है, और स्टार्ट में आप लोगों ने देख भी लिया। तो अभी मैं मीट लेके आई थी ना, उसको भी सँभालना था। इन इसको सँभाल के तो फिर रेयान को लेके जाऊँगी, उसके बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो उसको भी लेके जाना था सैलून। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अल्डी गई थी, और ये एक हफ़्ते, मेरे ख़्याल में हफ़्ते की से पहले की बात है कि मैं गई थी अल्डी, तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ गई हैं। तो ऑफ़र लगा हुआ था, और ऑफ़र कब लगा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं गई हूँ तो ऑफ़र पे ऑफ़र ही लग गया था। तो ये मुझे ये जो 3 मतलब यूँ कह लें कि हम लोग इसको मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं, और सर्विंग डिशेज़ है स्टील वाले। अल्डी में जो भी चीज़ें आती हैं, तो बहुत ज़्यादा आला क्वालिटी की होती हैं और जल्दी ख़राब नहीं होती। मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने अल्डी से ली हुई हैं, जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, सर्विंग डोंगे ही कह लें, तो ये मुझे पा 5 यूरो की मिल गई थी। इसके साथ-साथ एक और भी चीज़ थी, 4 प्लेट पड़ी हुई थी। आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन उनका चल पड़ा है, तो वो भी 5 यूरो की ही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी थी, तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। जब मैं गई हूँ ड्यूटी पे स्कूल, तो मुझे ख़्याल है, क्योंकि मैंने सोचा मैंने वो क्यों नहीं उठाई, तो मैं बस स्कूल के बाद मैं उधर चली गई थी, सीधे मैं अल्डी चली गई थी, लेकिन वो सारी की सारी ख़त्म हो गई थी। ख़ैर, अफ़सोस तो अभी तक मुझे है कि मैंने उसको क्यों नहीं उठाया, वो पैकेट भी मुझे उठाना उठाना चाहिए था। पर ख़ैर, अभी बात करते हैं मीट की, तो मैं मीट लेके आई थी, और मैं मीट ज़्यादा नहीं लेके आती, क्योंकि हमारे घर में एक तो ये है कि बच्चे मीट वग़ैरह बिल्कुल शौक से खाते ही नहीं है, और मेरे मेरे हस्बैंड हैं, तो हम भी अगर फ्रीज़र में 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते मीट पड़ा रहे, तो फिर हमारा भी दिल नहीं करता खाने को। और कीमा तो वैसे भी हमारे घर में इतना खाया नहीं जाता, मुझे खुद स्मेल आती है कीमे से। तो कीमा हम लोग तभी खाते हैं अगर मैं कोई इसके कबाब बना लूँ या फिर कोई कोफ्ते बना लूँ, तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते। अच्छा, मैं मीट किस तरह लेके आती हूँ कि मैं एक तो यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं गुलाश। गुलाश मतलब गुलाश के लिए जो मीट मिलता है ना, उसमें कोई ना हड्डी होती है ना चर्बी होती है। तो वो भी कभी-कभी लेके आती हूँ, लेकिन मुझे हड्डियों वाला मीट इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हड्डियाँ मैं अलग करके ना, तो मैं उसमें राइस डालती हूँ। राइस मतलब अपना जो पेशावरी पुलाव होता है, सब जानते हैं अफ़गानी पुलाव, बहुत यम्मी होता है, तो उसके लिए भी मुझे हड्डियों वाले मीट चाहिए होता है। अच्छा, मैंने मीट भी सँभाल के रख दिया, और मैंने चिकन को मैरिनेट करके साइड पे रख दिया। अभी मैं लेके आई हूँ रेयान को सैलून अपना सैलून नहीं है ये, टर्किश लोगों का सैलून है। तो इसके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, और ड्रेस भी आप लोगों ने मेरा देख लिया कि मैं उसी ड्रेस में आई हूँ।
मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि बार-बार ड्रेस चेंज करना, कपड़े चेंज करना ये भी उलझन ही लगता है। तो मैंने सोचा मीट में अभी टाइम है और बाकी के काम हुए पड़े थे, तो क्यों ना मैंने फ़ायदा उठाया और मैं इसको लेके आई। तो शुक्र है इसको नंबर भी थोड़ा-सा वेट तो हम लोगों ने किया लेकिन नंबर इसका आ गया था और इस दफ़ा मैंने बिल्कुल न्यू फ्रीज़ुआ हम लोग यहाँ पे कहते हैं, तो बिल्कुल न्यू कटिंग इसकी मैंने करवाई। अच्छा जब मैं घर आई हूँ तो निदा उठ गई थी और बाकी वो कह रही थी कि मम्मा बाकी के काम जो है ग्रिल वगैरह के वो मैं करूँगी, तो मैंने कहा ये वैसा भी आप ही का काम था लेकिन मैंने किया। ख़ैर ये जो जाला-सा है ग्रिल का, इसमें इतने ज़्यादा पीसेस तो इसमें नहीं आएँगे, 4 पीस थे और 4 ही आ जाएँगे। प्रॉब्लम जो हो गई थी ना, तो ये जो जाला-सा है ग्रिल का, नॉर्मली ये बारबेक्यू का है। तो अवन में रखने से प्रॉब्लम ये है कि इसका जो हैंडल है ये पूरा नहीं आ रहा था, तो अवन का जो दरवाज़ा था वो थोड़ा-थोड़ा खुला हुआ था और इससे धुआँ भी काफ़ी ज़्यादा जैसे किचन में फैल रहा था। लेकिन ख़ैर ग्रिल हमारा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मतलब यम्मी सा ग्रिल रेडी हो गया था। अच्छा मैं बिल्कुल बताना ही भूल गई, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना जो तुर्की के व्लॉग है, तो वो अभी भी कुछ रहते हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुए और जो मेन सिटी है, जो यूँ कह लें सिटी सेंटर है इस्तांबुल का, उसका अभी आप लोग के साथ शेयर करना बाकी है। लेकिन मैं खुद भी बोर हो गई थी क्योंकि हमारा 3 वीक्स का ट्रिप था और 3 वीक्स में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी, कुछ बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी रहती हैं। तो बीच-बीच में मतलब अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपने यहाँ पे जो आम नॉर्मल रूटीन हमारी होती है, कुकिंग की हो गई, ड्यूटी की हो गई, बच्चों की हो गई, ग्रोसरी वगैरह वो भी शेयर करती रहूँ और बीच-बीच में एक-एक व्लॉग आप लोगों के साथ मैं वो टर्की वाला भी शेयर करती रहूँ। जैसे हमारी वापसी हुई थी और इस तरह ना जो कुछ रहता है वो। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी सैलेड और निदा आ गई थी, उसने मुझसे ले लिया कि मम्मा ये मैं बनाऊँगी। तो ये काटती बहुत कम है और फेंकती बहुत ज़्यादा है। तो ख़ैर ये मैंने उसको चीज़ें अलग करके मैंने दे दी थी। लेकिन जो कीड़ा है ना आप लोग को नज़र आ रहा है, ये कभी-कभी फ्रिज में भी कोई न कोई चीज़ जैसे फ्रीज़ हो जाती है, तो कीड़े का भी वही हाल हो गया था। इसने कट तो कर दिया था, पर इसका दिल नहीं था इसको सैलेड में डालने का। तो ये देखिए ये पेपर में डाल रही है और उसके बाद इसने इसको फेंक देना, ये आपको दिखा रही है ना कि ये फ्रीज़ हो गया था। तो ख़ैर फ्रीज़ होके फिर इसको खाना मेरा भी दिल नहीं करता। फिर हम लोगों ने पूरे के पूरे कीड़े को फेंक दिया था। अच्छा मैं आ जाती थी ना किचन में तो ये मुझे कहती थी मम्मा आप किचन से निकल जाओ क्योंकि मेरे ख्याल में ये नर्वस हो रही थी या पता नहीं क्या कहती है मम्मा मैं खुद को काट लूँगी, चली जाएँ आप। जब मैं इसको बार-बार कहती थी क्योंकि अवन भी लगा हुआ था ना, तो मैं इसको बार-बार कहती खिड़की खोल दो, धुआँ जमा हो रहा है, लेकिन कहती थी नहीं अभी नहीं। फिर मैं बस बीच में मैं आ गई थी साइड में, आप लोगों ने मुझे भी देख लिया कि मैं आ गई थी। अच्छा ये सॉस आप लोगों ने नज़र अगर आ गया होगा आपको, ये ब ब्लैक ब्लैक सा सॉस था। ये तो ये देखिए ये निदा दिखा रही है ना, तो वहाँ पे जब हम लोग रेस्टोरेंट जाते थे टर्की में, तो हर एक रेस्टोरेंट वाले सलाद फ्री में देते थे साथ में और हर एक रेस्टोरेंट वाले जो है वो ये वाला जो सॉस है ना, ये यूज़ करते थे। तो आप यकीन करें इतना कोई यम्मी इसका टेस्ट आता है, मुझे लग रहा था जैसे ये लोग सोया सॉस डाल रहे हैं, लेकिन ये सोया सॉस नहीं था। फिर जब हम लोग एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में गए हैं, वो जो लेडी थी, साइड पे खड़े होके सैलेड बना रही थी। तो मैंने उसको जब मैंने देखा कि हाँ, ये कुछ डाल रही हैं इस पे, तो मैं वहाँ उसके पास गई हूँ। मैंने उसको कहा कि ये निदा ने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, लेकिन ये इतना कम मतलब इतना ज़्यादा नहीं डलता, थोड़ा-सा डलता है। अच्छा, ये मैं उसके पास गई हूँ, मैंने उसको पूछा है तो उसने मुझे एक न्यू वाला डिब्बा दिखा दिया, एक बॉटल। उससे मैंने पिक्चर ली और फिर मैं जब ग्रोसरी स्टोर हम लोग गए हैं तो वहाँ मैंने पूछा और ये मैं अपने साथ लेके आई हूँ। तो यकीन करें बहुत ज़्यादा यम्मी इनका सॉस है और साथ में थोड़ा-सा सिरका भी डलता है।
ये देखिए जी, यम्मी यम्मी सा ग्रिल हमारा रेडी हो गया है और इसमें थोड़े से ज़्यादा काम मम्मा ने किया है और जो बाकी काम था वो निदा ने किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी व्लॉग में ना ये आएगी निदा सामने और कुकिंग ही सिखाऊँगी इसको मैं। तो कुकिंग में ही ये इंशाल्लाह सामने आएगी क्योंकि इसको शौक है देसी चीज़ें वग़ैरह बनाने का और बार-बार इसकी एक और भी ये आदत है कि बार-बार चीज़ को मतलब चेक करती रहती है, टेस्ट करती रहती है कि कैसा है। तो साथ में इसने लेमन भी काट दिया, वैसे भी ग्रिल के ऊपर अगर लेमन काटा जाए ना और निचोड़ के बड़ा मज़ा आता है। तो अभी हम इन चीज़ों को करेंगे एन्जॉय और आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपनी बेटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।